बैक रोटरी लेने से पहले कम से कम जो मैं 10 बातें बताने जा रहा हूं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी। उसने निराई गुड़ाई करनी है, मिट्टी लगानी है, बेड बनाने हैं, नाली बनानी है। तो आपके साथ में कोई भी दुकानदार ठगी ना करे। उन्हें लेने से पहले ये जरूर देखना है कि ये आपके साथ में लुटाई सबसे पहले यही होगी। अगर इस चीज का आपने ख्याल नहीं रखना ना, तो छोटे दुकानदार लूट लेते हैं या कंपनी वाला पे कोई लूटता है तो उन लोगों के कीड़े नहीं पड़ेंगे तो भाई सब और क्या हो। उसे फेंक दे, मुझे सिर्फ बिल की कॉपी और टूटे सामान की फोटो भेज दे। उसमें बड़े गंदे गंदे कमेंट लिखे होते हैं, ये फोन नहीं उठाते हैं भाई साहब, ये ऐसा नहीं करते हैं भाई साहब, बाद में सर्विस नहीं मिलती है भाई साहब। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो इसलिए आपके लिए खास रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए बैक रोटरी की प्रॉपर जानकारी लेकर के आया हूं कि बैक रोटरी खरीदते टाइम किसी कंपनी की A to Z आप खरीदे, लेकिन आपको यह पता होना जरूरी है कि क्या क्या सावधानियां होती हैं, क्या क्या चीजें आपको देखनी है और किन चीजों का आपको ख्याल रखना है खरीदते टाइम, जिससे कि आपका पैसा, आपका समय बर्बाद ना हो कि आपने पैसा ऐसी कंपनी में लगा दिया जिसके अंदर कल को सुनवाई करने को तैयार नहीं है कंपनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सुनवाई करेगी कहां से, उसके पास में पार्ट्स ही नहीं है और पार्ट्स की क्वालिटी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मकसद केवल इतना रहेगा कि आपको जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि बैक रोटरी में एक्चुअल में आपको क्या ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान में रखना है, जिससे कि आपकी जो बैक रोटरी है खुले खेत में भी काम कर पाए, खुले खेत की भी निराई गुड़ाई आप आसानी से कर लो। और साथ में आपने गन्ने की फसल लगाई हुई है, आपने किसी अदर सब्जी की फसल लगाई हुई है तो लाइनदार खेती में भी आपकी चल जाए। लाइनदार खेती में चलने के अलावा जैसे आपको मान लो गन्ने की हम फसल की बात कर रहे हैं तो गन्ने में हमें निराई गुड़ाई की भी जरूरत पड़ती है, मिट्टी लगाने की भी जरूरत पड़ती है, सारा काम करना पड़ता है। तो क्या वो बैक रोटरी उसके अंदर मिट्टी लगाने का भी काम करेगी या नहीं, तो उन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश दोस्तों करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आप लोग ये समझ जाओगे कि आपको किस कंपनी का कौन सा बैक रोटरी खरीदना है और आपके लिए एक्चुअल में बेस्ट कौन सा है, जिससे कि एक बार बजट लगेगा और आपको बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके साथ परिचय कराता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। क्या हाल है जी? बहुत अच्छे भाई। एक छोटा सा परिचय किसान भाइयों को अपना करा दो। मैं अपने किसान भाइयों का प्यारा एस राजा भाई, लुधियाना पंजाब, मलेरकोटला रोड पे मेरी फैक्ट्री है जी। मैंने आज अपने किसान भाइयों को, दर्शक भाइयों को यह कहा कि आज की वीडियो में हम किसी बैक रोटरी का कोई नॉर्मल वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पैसा बर्बाद ना हो। अपने पास में जो बैक रोटरी है इसके बारे में आप किसान भाइयों को विस्तार से समझाओ कि क्या क्या चीजों का किसान को ख्याल रखना है और किसान के साथ जो चोरी की जाती है वो कहां कहां पर की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी किसान भाई ने बैक रोटरी लेनी होती है वो सुनिश्चित ही नहीं कर पाता कि उसको कितनी पावर की बैक रोटरी चाहिए, उसको कैसी बैक रोटरी चाहिए, उसको बड़े साइज की बैक रोटरी चाहिए, छोटे साइज की बैक रोटरी चाहिए और उसने काम क्या क्या करने हैं। उसने निराई गुड़ाई करनी है, मिट्टी लगानी है, बेड बनाने हैं, नाली बनानी है। तो कई प्रकार के कार्य होते हैं जो बैक रोटरी से किसान भाई आसानी से कर सकता है जी। कई किसान ऐसी बैक रोटरी पे पैसा लगा देते हैं, 15 HP की ले ली या 20 HP की बैक रोटरी ले ली। कई किसान छोटी ले लेते हैं, 6 HP की ले ली या 7 HP की ले ली। किसान का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है और किसान सारी जिंदगी उस पे माथा पीटता रह जाता है कि मैंने ये क्या ले लिया। और जिस काम के लिए उसने लिया था प्रॉपर वो काम भी उसके साथ नहीं हो पाता। वो काम भी उसके साथ नहीं हो पाता। अगर काम होता भी है, कल को उसका पार्ट्स खराब हो गया या कुछ भी खराब हो गया तो उस किसान को मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से किसान को मैं फिर से कहूंगा कि बैक रोटरी लेने से पहले कम से कम जो मैं 10 बातें बताने जा रहा हूं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों 2026 का ये ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं मैं पहला, जिसके अंदर आपको जागरूकता मिलने वाली है कि आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है जिससे कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपके साथ में कोई भी दुकानदार ठगी ना करे, आपके साथ में ठगी ना हो, ठगी से आप बच जाएं। जी राजा भाई बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो किसान भाई ने सुनिश्चित ये करना है कि उसने काम अपना करना है या साथ में किराए का भी करना है जी। अगर किसान भाई ने सिर्फ अपना काम करना है तो वो एक छोटी सेंटर रोटरी से भी अपना काम भी कर सकता है। अगर किसान भाई ने गन्ने का काम करना है, लाइनदार फसलों का काम करना है, या उसने मिट्टी चढ़ाने का काम करना है या नाली बनाने का काम करना है तो उसको चाहिए एक परफेक्ट बैक रोटरी। कम से कम उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 9.5 HP से 10 HP की होनी चाहिए जी। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बुलंद किसान बाहुबली बैक रोटरी लॉन्च
की है, जिसकी पावर हमने 9.5 HP रखी है जी। 9.5 HP इंजन तो हो गया, जी। तो इंजन भी बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। बिल्कुल। तो इंजन हमने इसमें जापानीज सीरीज का बनाया है, जिससे इसका जो ब्लॉक है हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। जी। नीचे का भाग हमने अलग कर दिया है, ऊपर का भाग हमने अलग कर दिया है। जी। जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, बड़े बड़े ट्रैक्टरों में होता है, ताकि किसान भाई का 5 7 10 साल चलने के बाद अगर इसमें इंजन में कोई फॉल्ट आ भी गया तो किसान भाई आसानी से लेथ मशीन पे इसे ले जाए, उसे बोर करवाए और ओवर साइज का पिस्टन डाल ले, मात्र 2000 या 2500 रुपए में उसका इंजन दोबारा से नया हो जाए। देखो आपने सारी बातें बताई, लेकिन मेरा किसान है बिल्कुल भोला भाला। उसको आप ये बताओ, जैसे बाइक अगर खराब हो जाती है, इंजन उसका सीज हो जाता है, बैठ जाता है, उसकी पिस्टन दोबारा रिपेयर हो जाती है, उसके अंदर जैसे आपने बताया ओवर साइज हो जाता है, तो क्या वैसे ही सिस्टम इसके अंदर है? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल मैं वही बात कहने जा रहा हूं। मेरे किसान भाइयों ने लेने से पहले ये जरूर देखना है कि वाकई उसका कल को अगर इंजन सीज हो गया, सारे का सारा इंजन चेंज करना पड़ेगा, सारा ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, या सिर्फ एक लेथ मशीन पे ले जाके, जैसे कि कारों के ओवर साइज पिस्टन जल जाते हैं या ट्रैक्टरों के ओवर साइज पिस्टन डल जाते हैं, बिल्कुल वो वाला इंजन लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 9.5 HP का जापानीज सीरीज का एक ऐसा इंजन लगाया है, ट्रैक्टर और कार की तरह इसका भी ब्लॉक ऊपर से बोर हो जाएगा और ओवर साइज पिस्टन डल के ये नए का नया हो जाएगा। पहला पॉइंट बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है आपको कि ये आपके साथ में लुटाई सबसे पहले यही होगी। अगर इस चीज का आपने ख्याल नहीं रखना ना, तो पूरा इंजन आपको चेंज करना पड़ेगा जब आपका बैटरी रोटरी का इंजन खराब होगा या बैठ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ऐसा भाई आपने ये बता दिया। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा काम होता है इसमें कार्बोरेटर का, जी। कि कार्बोरेटर किस तरीके का लगा हुआ है। जी। तो हमने यहाँ पे जापानीज टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कार्बोरेटर लगाया है, जी। ताकि अगर इसको हमने 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे या लगातार 1 महीना चलाते हैं, जी। तो पेट्रोल में कचरा आता है भाई साहब। बिल्कुल आता है। जितना मर्जी हम पेट्रोल साफ डाल लें, कोई सी भी गाड़ी ले लो, कोई सा भी आपका मोटर बाइक ले लो, तो अगर टंकी 2 महीने के बाद साफ करेंगे तो उसमें कचरा आएगा। बिल्कुल तो आएगा। कचरे के निकालने का साधन ही कोई नहीं है, नहीं होता। तो हमको ऐसा कार्बोरेटर होना चाहिए जिसको हम कचरे को आसानी से 1 सेकंड में बाहर कर सके। जैसे देखिए भाई साहब, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कचरा आराम से बाहर आ जाता है। तो इस कार्बोरेटर को बंद करेंगे और कचरा जब साफ हो गया तो रोटरी अपने आप दोबारा से इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि ऑटोमेटिक अगर बारीक कचरा जाता है तो इंजन बंद ना हो, आराम से कचरा अपने आप बाहर आ जाए। तीसरा, एक बैक रोटरी का इंजन ऐसा होना चाहिए कि बार बार किसान को बंद करना पड़ता है, क्योंकि खुड्डे घुमाने होते हैं। किसान भाई ने आराम भी करना है, चाय भी पीना है, पानी भी पीना है, रोटी भी खाना है, तो किसान भाई को बार बार चोक लगाने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें हमने एक ऐसा इंजन लगा दिया है, किसान सुबह 1 बार चोक लगाएगा, दिन में इसे 50 बार बंद करे और दिन में इसे 50 बार स्टार्ट करे, तो इसको दोबारा से चोक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बार बार चोक लगाना ना पड़े, बिल्कुल चोक नहीं लगाना पड़ेगा जी। उसके बाद में मैं आपका देख रहा हूं एयर क्लीनर। एयर क्लीनर में क्या आपने अलग कर दिया और इसका कितना महत्व होता है इंजन की लाइफ को बनाए रखने के लिए, वो मेरे किसान भाइयों को आप बारीकी से समझाओ। भाई साहब, सबसे बड़ा महत्व इंजन को बचाए रखने के लिए एयर क्लीनर का ही होता है। एयर क्लीनर आप देखोगे, जब भी कोई बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, जैसे कि बड़ी कंबाइन होती है, जब बड़े बड़े खेतों में भूसा बनाने के लिए कंबाइन चलती है, तो बड़े बड़े ट्रैक्टरों पे 2-2 3-3 एयर क्लीनर लगा दिए जाते हैं। वो एयर क्लीनर इसीलिए लगाए जाते हैं कि ताकि इंजन बचाया जा सके और उस पे पैसे खर्च ना हो। तो इसीलिए ये बैक रोटरी है जो जमीन के साथ सटके चलती है, तो मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। तो उस मिट्टी से बचाने के लिए हमने यहाँ पे डबल एयर क्लीनर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ताकि किसान भाई की रोटरी दिन से लेकर शाम तक नीचे जमीन में जितनी मर्जी वो मिट्टी किसान भाई लगाता रहे, 2-2 फिल्टर के साथ। इसके अंदर एक डस्ट का स्पॉट भी अंदर नहीं जाएगा और इंजन किसान का सालों साल खराब नहीं हो। यानी कि ये दोस्तों बिल्कुल वैसा है जैसे हमारा नाक है। हमारे नाक में भी आपने देखा है कि इधर से भी सांस आता है, इधर से भी सांस आता है, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से चल पाते हैं, काम कर पाते हैं। वैसे ही आप ये लगा लो कि 2 पॉइंट सांस लेने के हैं इसके, पहला फिल्टर यहाँ है, दूसरा फिल्टर यहाँ है, तो बारीकी की भी गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, जिससे कि कोई कचरा इंजन के अंदर जाए और पिस्टन को डैमेज करे, तो उस चीज की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। इसीलिए मैं मान रहा हूं कि आपने डबल फिल्टर इसके अंदर दे दिए। अब मुझे मेरे किसान भाइयों को आप ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या बैक रोटरी हो या फ्रंट रोटरी हो या हो सेंटर रोटरी,
उसके अंदर आती है उसको स्टार्ट करने में उसकी रस्सी या ये स्टार्टर कोयल की, इसके अंदर आपने क्या काम किया है कि इसकी लाइफ कैसी मिलेगी किसानों को? भाई साहब हमने जो इस तरीके की रोटरी बना दी है, जी। स्टार्टिंग कॉइल शायद ही मेरे किसान भाई ने इस तरीके का देखा होगा। जी। इतना हैवी बना दिया है जी। कि किसान भाई के घर पे जाके मुझे नहीं लगता कि ये 10 साल खराब होगा। जी। और साथ में हमने सेल्फ का भी प्रोविजन दे दिया है। जी। हमने सेल्फ इसलिए लगाया है, किसान भाई ने जब भी बैक रोटरी लेनी है तो किसान भाई का बड़ा बजट लगता है, जी। तो बड़े बजट में हमने पहले ही यहाँ पे सेल्फ का ऐसा प्रबंध कर दिया जी। कि किसान भाई ने मात्र 700-800 रुपए की बैटरी वहां से खरीदनी है। जी। बैटरी साथ में नहीं देता इसलिए क्योंकि रास्ते में टूट फूट जाती है, जी। तो बैटरी लगा के जी। किसान रस्सी से भी काम कर सकता है और सेल्फ से भी काम कर सकता है, तो सालों साल ये खराब ही नहीं होगा, तो किसान भाई को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। एक और बात है भाई साहब, यहाँ पर आपने कहा इसके अंदर सेल्फ आपने दे दिया है। आज के टाइम में मार्केट में 4 मशीनें रखकर भी दुकानदार भाई बैठे हैं बेचारे, मैं गलत किसी को नहीं कह रहा, लेकिन सेल्फ उनके अंदर भी आता है, लेकिन वो चलता 4 ही दिन है। इसके अंदर आपने क्या टेक्नोलॉजी लगाई है, लाइफ कितनी मिलेगी? अरे भाई साहब जो सेल्फ यहाँ पे लगाई हुई है जी। ये सेल्फ अगर 5 साल भी अगर किसान भाई की खराब होगी, मैं जी। 5 साल की बात कर रहा हूँ, जी। 5 साल के बाद भी किसान की सेल्फ में फ्री चेंज कर दूंगा भाई साहब। इतना बड़ा दावा कर रहे हो आप? भाई साहब 5 साल के बाद भी फ्री चेंज कर दूंगा। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि आपने ये सेल्फ वैसा दिया है जैसे बाइक के अंदर आता है। बिल्कुल वैसा दिया है जी, ताकि इसकी सेल्फ खराब ही ना हो, जी। ताकि किसान भाई का काम सालों साल चल सके। जी। किसान भाई ने लेते समय सबसे बड़ा ध्यान एक और रखना है। जी। हर कोई बोल देता है मैंने 9 HP दे दिया, मैंने 10 HP दे दिया, मैंने 15 HP दे दिया, मैंने 20 HP दे दिया। जी। लिखा कहाँ है भाई? मैंने भी जहां स्टिकर लगा रखे हैं, जी। लिखा कहाँ है? एक्चुअल में पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? जी। अरे भाई हम अपनी मशीन पे यहाँ पे गोद के देते हैं, जी। जो तो किसान भाई देख के लेके आते हैं, जी। वो अपनी आंखों से देखे गुदा हुआ कि सच में पावर जितनी बोल रहा है दुकानदार जी। या फैक्ट्री वाला उतनी है या नहीं है। जी। अगर ऑनलाइन मंगवा रहा है तो वीडियो कॉल पे उसने इंजन पे खुदा हुआ देखना है, जी। तब तक उसने पैसा नहीं लगाना है जी। जब तक वीडियो कॉल पे उसे दिख ना जाए कि सच में मैं वो चीज खरीद रहा हूं जिसपे वो अपना बजट लगा रहा है। क्योंकि जितने पैसे किसान भाई लगाता जी। है वो पैसे ऐसे ही इकट्ठे नहीं हो जाते, जी। 3 साल 4 साल लग जाते हैं उसको सोचते सोचते भी बैक रूटरी लेना है। आज उसके 1 साल में 10,000 इकट्ठे हुए, अगले साल 20,000 इकट्ठे हुए, फिर वो अपनी गाय बेचता है, भैंस बेचता है, बैल बेचता है, बिल्कुल। उसके बाद फिर अपने वहां के सूद वाले से पैसे लेता है, पाई इकट्ठा करता है वो। इकट्ठी करके वो लगाता है। अगर इसका पैसा अगर छोटे दुकानदार लूट लेते हैं या कंपनी वाला पे कोई लूटता है तो उन लोगों के कीड़े नहीं पड़ेंगे तो भाई सब और क्या होगा। बिल्कुल। एक और समस्या किसान भाइयों को आती है, बहुत सारी कंपनियों की बैक रोटरी फ्रंट रोटरी आती है, किसान भाई जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देता है, राह चलता कोई बेचारा आ जाता है, वो देखता है कि यार मशीन तो बहुत शानदार है, गलती से उसका हाथ रखा जाता है साइलेंसर के ऊपर, तो हाथ मैंने देखा है कि जलते हुए भी देखे हैं मैंने हाथ। इसके अंदर क्या सेफ्टी आपने दी है? बिल्कुल भाई साहब, हमने यहाँ पे जो साइलेंसर लगा दिया है जी। ये डबल शिफ्टेड और डबल हिटेड हमने साइलेंसर लगाया है जी। अगर 10 घंटे चलने के बाद भी किसान भाई इस जाली पे हाथ लगा देंगे ना भाई साहब, जी। हाथ जलने की भी गारंटी है भाई साहब। सेफ्टी का भी खास ख्याल रखा है, हर चीज का खास ख्याल रखा गया है ताकि किसान भाई ने इसके साथ खेलना नहीं है, काम करना है उसने उसको। काम करना है किसान भाई ने। जी। अगर उसका काम परफेक्ट होगा, जी। मुझे तो इतना पता है, अगर एक गांव में जी। किसी में भी जो बैक रोटरी जली जाती है तो उस गांव में हमारी शादी हो जाती है। बिल्कुल, आना जाना फिर लगा ही रहता है। आना जाना लगा रहता है क्योंकि ये इस तरीके की बैक रूटरी है, जब एक गांव में ये चलती है जी। तो 10 किसान भाई और देखते हैं जी। तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो पहले किसान भाई को बोलते हैं कि यार ये बाहुबली बुलंद किसान कहां से मंगवाया है, हमें भी मंगवा के। बिल्कुल। अब बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं आपने इसके अंदर दिया है वेट। आजकल ट्रैक्टर कंपनियां भी ना जो 10-10 लाख रुपए का ट्रैक्टर देती हैं, आगे उसको जगह तो दी होती है वेट लगाने की, कुछ कंपनियां तो वो जगह भी नहीं देती हैं, वेट कोई कंपनी नहीं देती। आपने बैक रोटरी के अंदर ये फ्रंट में वेट दे दिया, अरे भाई इसके साहब, पीछे का लोग अरे क्या भाई है? साहब, किसान का पैसा है, बड़ी मेहनत का पैसा है, बिल्कुल भाई इतनी मेहनत का पैसा है जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। अगर कि कोई भी कंपनी वाला उस रीढ़ की हड्डी पे चोट लगाएगा ना जी, बहुत तो उसके दर्द घर होगा। पे चोट होगी भाई साहब। जी। अगर वो टूट गई तो कभी जुड़ नहीं पाएगी, कभी नहीं तो इसलिए हमने यहाँ पे वेट भी लगा के दिया है। ये 5-5 किलो जहाँ लिखा हुआ है बेटा, ये देखो जरा जी। 5-5 किलो के 3 वेट लगा दिए हैं। 15 किलो टोटल, 15 किलो यहाँ पे लगाया है, रूटरी के हिसाब से हमने 15 किलो वेट दे दिया है ताकि किसान भाई इसे किसी भी तरीके की मिट्टी में चलाए
ना टायर स्लिप करेगा, ना रोटरी पे लोड आएगा। किसान भाई हर काम अपना आसानी से कर ले। यानी कि हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ लॉजिक है, केवल दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है इसके। लॉजिक इसलिए है भाई साहब क्योंकि हम किसान भाइयों का दर्द, उनके पैसे की कीमत को बहुत बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। उन किसानों का पैसा कोई ऐसा पैसा तो है नहीं भाई साहब कि पेड़ पे लगा और उठा लिया और हमें बांट दिया। बिल्कुल, बड़ी मेहनत का पैसा है भाई साहब, इसलिए एक एक चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। टैंक के बारे में बताइए, इसका जो पेट्रोल टैंक है, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर रोटरियों के जो इंजन है ना वो इसलिए खराब हो जाते हैं कि एक तो उसका जो टैंक है वो ऐसा होता है कि उसके अंदर मान लो जंगाल बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि सीधा इंपैक्ट पड़ेगा उसके इंजन को। इसका टैंक आपने किस तरीके का बनाया है? क्या इसके अंदर जंगाल तो नहीं आएगा? भाई साहब इसका पहले तो जो हमने फ्यूल टैंक, पेट्रोल टैंक जहाँ पे लगाया है ये पूरे 5 लीटर का कर दिया है जी। और दूसरी बात, इसका हमने जो पेट्रोल फ्यूल टैंक लगाया है ये पूरा SS का कर दिया, आपको यहीं से दिखाई दे जाएगा जी। अगर मैं ये भी आपके साथ दावा करता हूँ, वैसे कोई किसान करता तो नहीं है, इसमें पानी भर के 15 दिन 20 दिन 1 महीना किसान रख दे और पानी को बाहर निकाल दे, अगर टैंक में जंगाल लग गया तो किसान भाई को रोटरी भी फ्री दे दूंगा। इतना बड़ा दावा है, इतना बड़ा दावा। क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, क्योंकि किसान का पैसा बड़ी ही मेहनत का पैसा है। ध्यान रखना एक एक पॉइंट, जितने पॉइंट आज की इस वीडियो में है ना, क्योंकि ये बारीकियों वाले पॉइंट है, कोई कंपनी वाला नहीं बताएगा, क्योंकि चोरी हो रही है इन सारी चीजों के अंदर। अब आगे की तरफ चल रहे हैं, अब बात कर लेते हैं सर इसके गियरबॉक्स के बारे में, क्योंकि जो पावर इंजन ने प्रोड्यूस कर दी उसको संभालने का, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का, टायर तक पहुंचाने का, रोटर तक पहुंचाने का काम इस गियरबॉक्स का है। यानी कि ऐसे समझ लो जैसे कि हमारा शरीर है जी। इसके बारे में बताओ कि इसकी क्वालिटी आपने क्या दी है और इसमें किसान को ध्यान कहां देना है, चोरी कहां हो रही है? बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे अपना शरीर है, ऊपर का भाग हो गया अपना ये इंजन हो गया, तो इसकी दिल की जो धड़कन है वो पीछे का गियर ही होता है भाई। अगर ये सही तरीके से धड़केगा तो ही ये प्रॉपर काम कर पाएगा, नहीं ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए किसान भाई ने ध्यान क्या रखना है, इंजन को चलने वाला गियर अलग होना चाहिए, रोटरी को चलने वाला गियर अलग होना चाहिए। पहले तो किसान ने ये सुनिश्चित करना है रोटरी लेते समय कि गियर एक नहीं होना चाहिए जी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इंजन को चलने वाला गियर अलग होना चाहिए जो कि टायरों को चलाएगा, और पीछे की रोटरी चलाने वाला गियर अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ये इंजन के साथ जुड़ा हुआ गियर है। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे ये नीचे की तरफ एक्सल की तरफ जा रहा है, तो ये सिर्फ टायर को ही घुमाएगा भाई साहब। यानी कि इसके अंदर ये जो गियर बॉक्स है ये टायर तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर, ये सिर्फ टायर को पावर डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, जब हमने इसको गियरों को अलग अलग कर दिया तो इससे जितनी पावर इसमें 9.5 HP की प्रोड्यूस होगी वो पावर कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगी। यानी कि इसके अंदर जीरो पावर लॉस असेंबली का सिस्टम आपने असेंबली का सिस्टम ऐसा बनाया है कि पावर लॉस ना हो। सबसे पहले गियर तो हमने ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इस गियर को यहाँ पे ऐसा डिजाइन किया है जहां से हमने चक्रों को उल्टा और सीधा रूप में दे दिया। ये गियर एक जो सेंटर का गियर है इसको हमने ऐसे डिफाइन करके यहाँ पे लगाया है जो कि पीछे की रोटरी को उल्टे चक्रों में भी चलाएगा और सीधे चक्रों में भी चलाएगा। उसके बाद लास्ट गियर आ गया जो नीचे की रोटरी का, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे से आपको नजर आएगा। ये जो गियर है पीछे का, ये नीचे की तरफ जा रहा है जी, ये नीचे की तरफ ब्लेडों की तरफ लगा हुआ है जी। तो ये जो हमने गियर यहाँ पे हमने बना दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया भाई साहब यहाँ पे न्यूट्रल, जहाँ पे हम चलाएंगे तो इसके जो ब्लेड चलेंगे वो सीधे क्लॉकवाइज चलेंगे भाई साहब जी। और दूसरी, जब हम इसको -1 पे करेंगे तो ये ब्लेड एंटी क्लॉक हो जाएंगे जी। और इसको -2 पे करेंगे तो ये ब्लेड और -2 पे एंटी क्लॉक चलेंगे। मतलब कहने का ये, किसान भाई की जिस तरीके की जमीन है उसी तरीके से किसान भाई इसे यूज कर सकता है। अगर बिल्कुल रेत जैसी जमीन है तो वो क्लॉकवाइज पहले गियर में चलाएगा, अगर लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, सख्त मिट्टी है तो -1 में चलाएगा, अगर और ज्यादा हार्ड है या उसे गहरी जुताई करनी है तो -2 में चलाएगा। उसके बाद इसका जो गियर है वो भी हमने पहला दूसरा नहीं दिया हुआ भाई साहब, इसमें देखिए यहाँ पे हमने ये न्यूट्रल लगा दिया जी, यहाँ पे हमने ये रिवर्स गियर दे दिया जी, यहाँ पे हमने ये लो दिया है जी, पहला और दूसरा नहीं है, लो हाई है, लो हाई दिया है इसमें ट्रैक्टर के जैसा। अरे भाई साहब मैंने पहले कहा किसान भाई ने जब भी रोटरी खरीदनी है एक एक पॉइंट
टेक्निकल है जी। किसान भाई रंग देखता है, रूप देखता है, पावर देखता है जी। टेक्निकल पॉइंट तो देखता ही नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ा पॉइंट है ये टेक्निकल, जी। क्योंकि ये हाई लो का मतलब क्या है ये देखो भाई साहब, पहले तो गियर ऐसे उंगली से पड़ना चाहिए, जी। इसको कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर गियर डालते हुए फोर्स लगता है तो इसका मतलब आप कबाड़ खरीद रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो कहीं पुरानी टेक्नोलॉजी वाला है, पुरानी टेक्नोलॉजी वाला। दूसरा, अगर उसमें हाई लो गियर नहीं है जी। तो भी काम नहीं करेगा। लो का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सख्त मिट्टी आ गई, लाल काली मिट्टी आ गई, जी। पत्थर जैसी मिट्टी है, जी। कोई भी मशीन काट नहीं पा रही है, तो ये लो गियर वहां पे उसे काटेगा। यानी कि जो रोटरियां अलग अलग मिट्टी में जाकर के फेल हो जाती है, कूदने लग जाती है, धड़कने लग जाती है, या पीछे वाला रूटर उसको धकेल देता है आगे की तरफ, तो वो समस्या यहाँ खत्म जहां खत्म होगी। और हाई गियर जब किसान भाई ने जोत लिया उसके बाद मिट्टी लगाना है जी। तो हाई गियर में लगाइए, पहाड़ जैसी मिट्टी का ढेर लगा देगा जी। पहाड़ जैसी मिट्टी बोल रहा हूं मैं, पहाड़ जैसी मिट्टी का ढेर लगा देगा, जिससे किसान के बेड भी बन जाएंगे, मिट्टी भी चढ़ जाएगी और नाली तक बन जाएगी किसान, और इसके अंदर कोई नुकसान भी नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा भाई साहब। जी। अब सर मैं बात कर लेता हूं, इसके अंदर आपने जो क्लच दिया है, क्योंकि मेन काम क्लच का भी है, कहीं ना कहीं उतना ही भागीदार है क्लच, इसको रोकने और चलाने के काम में आएगा। उसकी क्वालिटी आपने क्या दी है, क्या बारीकी का ख्याल किसान को भी रखना है? देखिए, मैं फिर से कहूंगा, किसान का पैसा भाई बड़ी मेहनत का पैसा है। जी। ऐसा पैसा जो भी दुकानदार भाई या कोई फैक्ट्री वाला लूटता है, उसके घर में कभी भी पेड़ हरे नहीं हो सकते। बिल्कुल। इसीलिए इसमें जो क्लच लगाया गया है, आमतौर पे जितनी भी बैक रोटरी किसान भाई लेता है वो सारे ड्राई क्लच लेता है, सूखे क्लच। सूखे क्लच। अब तो भाई साहब बड़े बड़े ट्रैक्टरों में भी वेट क्लच, तेल वाले क्लच आ गए हैं, जी। तो इन रोटरियों में भी तेल वाले क्लच होने चाहिए ना। ठीक है, महंगा पड़ता है थोड़ा, जी। महंगा पड़ता है थोड़ा, पर किसान के लिए आसानी तो हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने इसमें जो क्लच का लगाया है जी। वो भी हमने वेट क्लच, गीला क्लच जिसे बोलते हैं, तेल में डूबा हुआ वाला क्लच। क्लच हमने वो लगा दिया है, ताकि किसान भाई का बजट एक बार लग के तो उसे 10 साल पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। किसान भाई का पैसा जहां पे लग गया वो डट गया, उसी तरीके से जो रोटरी जहां पे चलेगी वहां लग गई तो डट गई। यानी कि क्लच की तरफ से भी मेंटेनेंस जीरो होने वाला है। अब बात कर लेता हूं मैं भाई साहब इसके टायर्स की। आपने जो टायर्स इसके अंदर दिए हैं, इनकी क्या क्वालिटी है, इसके बारे में बताइए। और इसके अंदर एक और चीज आप मुझे बताइए, जैसे कि किसान भाई अलग अलग फसल में इसको रोटरी को चलाएगा, तो क्या इसके टायर एडजस्टमेंट हो जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। सबसे बड़ा काम होता है टायरों का भी। जी। आमतौर पे जितने भी बैक रोटरियों के टायर आते हैं भाई साहब, जी। पहले तो वो आते हैं ट्यूब वाले। ट्यूब वाले। हमने इसमें ऐसा टायर बना दिया कि ट्यूब का झंझट ही खत्म कर दिया। जी। क्योंकि किसान भाई का अगर टायर पंचर हो भी जाता है रोटरी का, जी। तो वो कहाँ बनवाने जाएगा भाई साहब? बिल्कुल। गाँव में 20-20 किलोमीटर दूर तक टायर बनाने वाला नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो हमने इसमें रबड़ी इतनी सॉलिड और ठोस लगा दी है, इतनी मोटी लगा दी है, जहां पे आप देखेंगे जी। 3 इंच मोटा रबड़ लगा दिया है भाई साहब। जहां पे ट्यूब का धंधा खत्म करके, सिस्टम खत्म करके, इसको टायर को इतना सॉलिड और हैवी बना दिया कि टायर सारी जिंदगी खराब ही नहीं होगा। दूसरी बात आपने कही जी। कि किसान के खुद छोटे बड़े होते हैं, उसने लाइनदार फसलों में किसी ने 18 इंच में चलाना है, किसी ने 22 में चलाना है, किसी ने 24 में चलाना है, किसी ने 30 में चलाना है। जी। तो जिसने भी 22 से ऊपर चलाना है उसके लिए तो टायर लगे हैं। बिल्कुल। अगर छोटे खुड्डों में चलाना है तो उसका भी प्रबंध किया है। इस टायर को उल्टा करके लगा दीजिए तो ये छोटे हो जाएंगे। अगर और छोटा करना चाहता है तो किसान, जी। हम हर किसान भाई को लोहे के, लोखंड के टायर भी साथ में देंगे, जिससे कि किसान 17 इंच में भी इस रोटरी को अपने खुड्डों में बड़े आराम से चला सकता है। गोभी की बात हो रही है, गन्ने की बात हो रही है, चाहे किसी भी सब्जी वर्गी फसल की बात हो रही है, हर जगह ये आसानी से चल जाएगी, क्योंकि टायर इसके आप एडजस्ट कर पाओगे। ये भी एक बड़ा पॉइंट है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन सर बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। टायर तो किसान भाई ने कर लिए कम, जगह उसकी दूरी कम कर दी, लेकिन इसके पीछे जो लगी हुई रोटरी है, इसके पीछे जो लगे हुए ब्लेड है, उनका क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, इसके पीछे लगी हुई रोटरी है और जी। ब्लेड लगे हुए हैं, तो इसका भी हमने इस तरीके से प्रबंध किया है भाई साहब जी। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी जो हमने जो रोटरी यहाँ पे लगाई है, ये 30 इंच की लगाई है जी। क्योंकि हमने ये ज्यादातर जितनी भी लाइनदार फसलें लगती हैं जी। वो 30 इंच या 36 इंच पे ही लगती हैं। बिल्कुल। 30 इंच की रोटरी हमने दे रखी है। अगर किसान भाई 36 करना चाहता है तो एक एक ब्लेड का सेट और लग जाएगा, ये पाटे ऊपर के खुल जाएंगे तो ये 36 इंच हो जाएगी। जी। अगर किसान भाई इसे छोटा करना चाहता है, मान लो गन्ने का खुड्डी उसका 18 का है
18 करना चाहता है तो यहाँ से भाई साहब ये पिन निकल जाएगी जी। तो ये एक एक ब्लेड का सेट चलेगा जी। कोई भी रोटरी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं बनी है जो एक एक ब्लेड के सेट पे काम कर दे। तो यहाँ पे हमने जो रोटरी को इस तरीके से लगाया है कि एक एक सेट पे काम करेगी। यहाँ पर अगर किसान चलाना चाहता है तो ये 15 इंच पे काम करेगी। अगर 2 सेटों में चलाएगा, 2 सेट इधर ब्लेड के और 2 सेट इधर ब्लेड के, तो किसान भाई इसे 18 से 20 इंच में चलाएगा। अगर तीनों सेट लेके चलेगा तो किसान भाई इसे 28 से 30 इंच तक चलाएगा। उसके बाद मिट्टी का भी यही प्रोग्राम रहता है, मिट्टी लगाना है किसान ने तो हमने ये फेंडर भी यहाँ पे एडजस्टमेंट किए हुए हैं। वो देखिए वहां खुले हुए हैं फेंडर। इन फेंडरों को भी हमने पूरा सारे का सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। एक ऐसी मल्टी पर्पजिंग, एक ऐसी रोटरी कंफर्ट जोन रोटरी बनाई है ताकि किसान जो बजट जिस पे लगा रहा है ना जी, वो बजट का उसको पूरा मोल और दाम मिल सके। बिल्कुल आपने कहा सर ये एडजस्ट पूरी हो जाएगी, आपने बता भी दिया एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनके अंदर तो नॉर्मल ब्लेड लगे हुए हैं, इसके अंदर भाई साहब आपने कुछ यूनिक से ही ब्लेड लगा रखे हैं। ये क्या है, इसके बारे में बताइए। अरे भाई साहब मैंने पहले एक ही बात की है जी, किसान भाई ने जब भी रोटरी लेनी है तो 4 बातों का ध्यान रखना है। उसकी नुड़ाई गड़ाई होनी चाहिए, मिट्टी चढ़ाने का काम होना चाहिए, बेड बनने चाहिए, नाली बननी चाहिए, मल्टीपर्पज काम होने चाहिए। तो ही जो पैसा लगा रहा है किसान वसूल तब होगा, तभी वसूल होगा। तो हमने यहाँ पे एक ऐसे डिजाइंड ब्लेड यहाँ पे लगाए हैं जी, ऐसा डिजाइन ब्लेड लगाया, आप देखो छोटे छोटे से हमने ब्लेड लगा दिए हैं जी। इससे मिट्टी के पहाड़ बन जाएंगे। किसान भाई 6 इंच से लेकर अगर 2 फुट तक भी मिट्टी लगाना चाहता है, ऊंची बात कर रहा हूं मैं, 6 इंच से लेकर 2 फुट तक मिट्टी लगाना चाहता है, और चौड़ाई में 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच, 36 इंच, 48 इंच तक ये मिट्टी लगा के देगा। सिर्फ ये ब्लेड, इसमें टेक्निक ऐसी भर दी की है, ये क्वालिटी है इसकी, ये क्वालिटी है जी। अब बात कर लेते हैं सर, आपने ब्लेड के बारे में बता दिया, एडजस्टमेंट भी बता दी, लेकिन कई फसलों में क्या होता है कि किसान को अपना जो हैंडल है ये इसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है हाइट के हिसाब से। लेकिन इसके अलावा एक और समस्या ये रहती है, वो तो एडजस्टमेंट हो भी जाता है, चलो उसे भी मान लें, लेकिन उसका क्या, जब उसको पीछे चलना ही नहीं है, उसको तो साइड में चलना है अगर, तो इसका हैंडल आपने कैसे डिजाइन किया है कि वो समस्या का समाधान है इसके अंदर? बहुत से किसान भाई इसे बागवानी में यूज करते हैं जी, तो वहां पे सीधा नहीं चला जाता तो साइड से चला जाता है जी, तो उसका भी हमने यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है भाई साहब। ये 360 डिग्री पे ऐसे घूम जाता है भाई साहब, ये देखो भाई साहब जी, ये देखिए भाई साहब पूरा टर्न ले लेता है, ये पूरा टर्न ले लेता है जी। जहां पे किसान खड़ा होके इसे आसानी से चला पाएगा। उसके बाद अगर किसान भाई इसको ऊपर नीचे करना चाहता है जी, ऊपर नीचे करने के लिए भी भाई साहब ये साधन दिया हुआ है, जहां पर कहीं पर भी इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता है। यानी कि कोई नट बोल्ट नहीं है, कोई पिन नहीं डालनी है, ये लीवर है, ये क्लच ही इस तरीके से लगाया है, ये 360 डिग्री पे इस हैंडल को घुमाएगा भी जी, और किसान कद के हिसाब से इसे ऊपर नीचे भी बड़े आराम से कर सकता है। आपकी सारी बातें किसान भाई समझ के चल रहे हैं, लेकिन एक समस्या और बड़ी खड़ी होती है किसान के सामने। जब वो लाइनदार खेती कर रहा है, एक लाइन में वो लेकर के गया अपनी बैक रोटरी, उसको टर्न लेना है दूसरी लाइन के अंदर, बैक रोटरियां भाई साहब घूमने का नाम नहीं लेती, किसान उसको खचेड़ता खचेड़ता थक जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बात की है कि वहां पे आके किसान भाई का दम भूल जाता है, तो वहां पे आके वो माथा पीटता है कि मैंने ये क्या ले लिया, मैंने ये सहूलियत ले ली, सिरदर्दी ले ली। तो इसके लिए भी भाई साहब हमने इस रोटरी में प्रबंध किया है। तो किसान भाई ने लेते समय इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंशियल है या नहीं है, और एक चक्के पे नहीं दोनों चक्कों पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंशियल हैं भाई साहब, वो देखो मैंने ये वाला क्लच दबाया और वो डिफरेंशियल काम करने लग गया, मैंने ये वाला क्लच दबाया और उस तरफ का डिफरेंशियल काम करने लग गया जी। किसान भाई को जोर तो लगाना ही नहीं है, उसने खुद में जा रहा है, खुद जब रस खत्म हो गया उसने घूमना है तो दाएं घूमना है तो बायां क्लच दबाएगा तो डिफरेंशियल अपने आप काम करेगा, और अगर बाएं घूमना है तो दायां क्लच दबाएगा तो किसान अपने आप घूम जाएगा। एक ऐसा सिस्टम, एक आसान सिस्टम, सब कुछ किसान के हाथों में ही कंट्रोल दे दिए हैं जी, सारे कंट्रोल किसान के हाथों में। अब सबसे बड़ा एक और फंक्शन इसमें हमने किया है जी, किसान भाई ने बैक रोटरी मान लीजिए गियर में गलती से स्टार्ट कर दी जी, गियर में स्टार्ट कर दी जी, तो ये बैक रोटरी चलेगी नहीं भाई साहब। ऐसा क्या आपने लगा दिया भाई साहब? यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम कर दिया है, किसान भाई
जब तक ये लाल पॉइंट दिया गया है, इसीलिए लाल दिखाया गया है, जब किसान भाई ने इसकी वॉकिंग करवानी है, जब बैक रोटरी को चलाना है, जब पीछे के ब्लेड चलाने हैं, सिर्फ इसे हल्का सा दबाएगा और यहां पे लॉक कर देगा जी। हाथ से पकड़ना नहीं है भाई साहब, ऑटो लॉक है, ऑटो लॉक हो जाएगा। जब किसान भाई ने इसे रोकना है तो ये लॉक छोड़ देगा, तो बैक रोटरी वहीं पे बंद हो जाएगी। गियर में भी बंद कर दे या गियर में स्टार्ट कर दे, बैक रोटरी अपनी जगह से हिलेगी नहीं जब ये क्लच ऊपर है। जब ये नीचे है तो ये वर्किंग करेगी और पूरा काम करेगी। बारीकियां समझ करके आप चल रहे हो, एक एक बारीकियां आज आपको बता करके चल रहे हैं, लेकिन आपने डिफरेंशियल लॉक इसका देख लिया, आपके समझ में एक चीज और नहीं आई होगी। घूमने के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन इसके अंदर सिस्टम ये है, ये दोनों तरफ के आपको डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं जिनकी सहायता से उस तरफ आप घुमा सकते हो। लेकिन इसके अंदर जब आप सीधी गोल में लेकर के जाते हो तो ये डिफरेंशियल लॉक दोनों के अंदर लगा हुआ है, ये इधर उधर भागेगी नहीं। जो बाकी बैक रोटरियां जब आप सीधा उसको गोल में ले जाने की कोशिश करते हो ना, तो वो कभी दाएं भाग जाती है, कभी बाएं भाग जाती है, क्योंकि डिफरेंशियल लॉक जैसी चीज का उन कंपनियों को एक्चुअल में पता ही नहीं है। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है जी। उसके बाद भाई साहब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। किसान भाई ने सारी चीजें समझ ली, सारी बारीकियां समझ ली, लेकिन किसान भाई बेचारा भोला भाला जब वो खेत में काम कर रहा होता है उसको नहीं पता जी कितना चल गया, सर्विस कैसे करनी है, कब करनी है, क्या मेंटेनेंस रखना है, उसका भी कुछ सुविधा दी है, कुछ समाधान दिया है। बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। किसान भाई रोटरी भी ले लेता है, चला भी लेता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि इसमें इंजन ऑयल कौन सा पड़ना है, गियर ऑयल कौन सा पड़ना है, कहां पे पड़ना है, कैसे पड़ना है जी। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा सिस्टम गोद दिया है कि किसान भाई को हर चीज का यहीं से पता चल जाएगा, कितने कितने नंबर का इसमें इंजन ऑयल पड़ना है और कितने नंबर का गियर ऑयल पड़ना है। और ये भी झंझट कर दिया खत्म हमने भी, गियर ऑयल कौन सा पड़ना है और इंजन ऑयल कौन सा पड़ना है। इसमें इंजन में ही जो तेल पड़ेगा वही गियर में तेल पड़ेगा, और एक ही जगह पे पड़ेगा, अलग अलग जगह पे डालने की ही जरूरत नहीं है। एक ही जगह डाल दो, सारे में चला जाएगा भाई साहब, इसमें सिस्टम ही ऐसा, वही चलेगा, इंजन वही में चलेगा भाई साहब। यानी कि सर्विस का भी समाधान 100% ही कर दिया भाई कि मान लो किसान ने सोना भी ले लिया, कल को सर्विस का नंबर आएगा तो बैक रोटरी फेल हो जाएगी। आपने सर्विस का भी पहले ख्याल रखा है। भाई साहब मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, अकेला किसान ही नहीं है जो बेचारा पसीना बहाएगा खेत में जी। किसान ही नहीं है जो अपनी खून पसीने की कमाई दूसरों पे लटाएगा, अकेला वो किसान ही है जो पूरे देश को चलाता है, अनाज पैदा करता है, हर चीज पैदा करता है। जो मैंने ये कपड़ा पहना है, जो आपने कपड़ा पहना है, ये भी किसान से पैदा हुई कॉटन, जो कि कपास जिसे बोलते हैं, उसका बना हुआ है। जहां पे ये नीचे जो मैट बिछा हुआ है लाल रंग का, ये भी खेत में से निकला हुआ जूट है, उससे जाके बनता है। हर चीज जो हमारी जरूरत की है, सुबह से मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसी मिट्टी से जुड़ी हुई है। मिट्टी में किसान भाई अपना सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, और इस मिट्टी का अन्नदाता सिर्फ एक किसान भाई है। अगर उस किसान भाई को उसके बजट का सही मोल नहीं मिलता तो वो उन कंपनियों का कोई लाभ नहीं, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं सर, सारी चीजों के बारे में किसान भाई समझ गया है, लाइव डेमो भी उसने देख लिया कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं। लेकिन किसान भाई जब बैक रोटरी खरीदता है, मान लो कोई इक्के दुक्के किसान को कोई समस्या आ जाती है, कंपनी की सर्विस क्या है, कितनी सर्विस कंपनी देती है? इतनी कंपैक्ट बहुबली बैक रोटरी 9.5 HP जैपनीज सीरीज की बनाई है, जिसमें हर चीज एक एक पॉइंट का ध्यान रखा गया है। फिर भी अगर किसान भाई का 2 साल में कुछ भी बिगड़ जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, किसान भाई उसे घर में ही फेंक दे, जे सोच के फेंके वही चीज फेंके, क्योंकि ये कंपनी भी किसान भाई की ही कंपनी है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और किसान के साथ ही जुड़े हुए हैं। अपनी ही चीज समझ के उसे फेंक दे, मुझे सिर्फ बिल की कॉपी और टूटे सामान की फोटो भेज दे, मैं भी अपने किसान को अपना भाई समझ के तुरंत वो सामान किसान भाई के घर पे कोरियर के माध्यम से भेज दूंगा। सर्विस की तरफ से भी कोई सोचना नहीं पड़ेगा किसान को। भाई साहब एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत सारी वीडियो आती हैं, उसमें बड़े गंदे गंदे कमेंट लिखे होते हैं, ये फोन नहीं उठाते हैं भाई साहब, ये ऐसा नहीं करते हैं भाई साहब, बाद में सर्विस नहीं मिलती है भाई साहब जी। अरे भाई साहब, किसानों को कुछ थोड़ा समझना चाहिए। कंपनी सुबह 10 बजे खुलती है और शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। सारे काम मैं अकेले तो कर नहीं सकता हूँ, तो सर्विस के लिए वहां पे इंजीनियर बैठा रखे हैं, वो 10 से 6 बजे तक बैठते हैं। 10 से 6 बजे के बीच अगर किसान का फोन नहीं उठता तो किसान भाई कमेंट करे कि ये फोन नहीं उठाते, स्क्रीनशॉट शेयर करे। मैं तो कह रहा हूं टाइम का, कि उस टाइम का स्क्रीनशॉट शेयर करे। अगर 10 के 6 के बीच उसका कोई समस्या का समाधान नहीं किया जाता, 10 के 6 के बीच में अगर उसके पार्ट्स कंपनी से डिस्पैच नहीं होते,
तब वो जाके कमेंट करे कि ये सुनते नहीं है भाई जी। अब बिना मतलब के रात के 11 बजे फोन किसान भाई करेगा तो वो फोन तो उठेगा नहीं ना भाई उसके साहब। अंदर एक और चीज मैं भाई साहब बताता हूं कि वो किसान भी कमेंट नहीं करता, वो असामाजिक तत्व कमेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको बदनाम कर दिया जाए और किसान को वो कबाड़ बेच दिया जाए, जिससे वो दिन भर रोए, खेत में रोए और घर बैठकर भी परेशान। देखिए जो लोग इस तरीके का काम करते हैं जी। ना तो उनके बच्चे कभी प्रफुल्लित हो पाएंगे, ना ही वो कभी बढ़ पाएंगे, ना देश आगे बढ़ पाएगा। देश तभी आगे बढ़ेगा अगर किसान की सुनी जाएगी, अगर किसान को जो बोला गया है, जो जवान से जीवा से बोला गया है वो पूरा करते हो। अगर किसान का घर कोई भी पार्ट्स खराब होता है उसे तुरंत सर्विस देते हो, तुम अपने आप बड़े हो जाओगे, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अकेला किसान ही एक ऐसा है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से तुम इतने बड़े हो सकते हो कि किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो तो ही तुम बड़े हो। अगर किसान के कंधे से कंधा छोड़ दोगे तो तुम जमीन पे गिरोगे ही गिरोगे। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं सर किसान भाइयों को, हमने बारीकियों के बारे में सारा बता दिया, लेकिन किसान के दिमाग में अब एक सवाल चल रहा होगा कि इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे फीचर इसने दिए हैं बैक रोटरी के अंदर इसमें अपनी, तो इसका कीमत क्या है? कि कीमत उस हिसाब से बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो कीमत के बारे में भी अब किसान भाइयों को आप बताइए, क्योंकि किसान भाई, बहुत सारे किसान भाइयों में से जो समझदार हैं वो लेने का भी विचार करेंगे, क्योंकि किसान भाई तो देखो सभी समझदार हैं, जो ज्यादा समझदार हैं वो अब भी कबाड़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो बेचारे समझदार हैं वो इसको भी खरीदने का विचार बनाएंगे। भाई साहब ये 2 साल पहले मैंने लॉन्च किया था बुलंद किसान बाहुबली के नाम से जी। इतना प्यार किसानों का मिला है, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हिमाचल से, जहां तक कि बड़े बड़े राज्यों में इतनी मुझे बैक रोटरी गई है। मैंने पहले बोला जिस एक गांव में चली गई वहां पे कंपनी की शादी हो गई। पहले भी इसकी कीमत 95,000 रुपए थी, जबकि लेबर के रेट बढ़े हैं, बिजली के रेट बढ़े हैं, रॉ मटेरियल के रेट बढ़े हैं, एल्यूमिनियम के रेट बढ़े हैं। आज भी इसकी कीमत 95,000 ही रहेगी। और साथ में जो मैंने वो ब्लेड स्पेशल दिखाए हैं, बेड बनाने वाले, मिट्टी बनाने वाले, नाली लगाने वाले, ये 7,500 के, ये इस मशीन के साथ किसान भाई को ये भी फ्री में जाएंगे। बिल्कुल। 25 का अंत है, 26 की शुरुआत हो रही है। नए साल पे आप भी किसानों के लिए कुछ इसमें और कर दो भाई साहब। देखिए किसान को मैं अपना अन्नदाता मानता हूं, किसान को मैं अपना भगवान मानता हूं, किसान को मैं अपना भाई मानता हूं, किसान को ही मैं अपना सब कुछ मानता हूं। तो 2026 में किसान भाइयों के लिए इसका रेट 95,000 से काट के 2026 में जो भी किसान भाई जो बुलंद किसान बाहुबली लेगा उसके लिए इसकी कीमत अब 90,000 रुपया कर दी गई है। 5,000 का और डिस्काउंट आपके लिए हो गया है दोस्तों। अब मेरे किसान भाइयों को आप जल्दी से ये बताओ कि उनको ये खरीदनी कैसे है, कैसे खरीदे घर बैठे, और कंपनी आना है तो कैसे आए? मैं तो ये कहूंगा कि जो भी किसान भाई बैक रोटरी लेना चाहता है, मेरे से लेना चाहता है या कहीं से भी लेना चाहता है, जो मैंने बारीकियां और सावधानियां बताई हैं, सबसे पहले वहां पे जाए, अकेली अकेली चीज चेक करे, पावर चेक करे, इंजन चेक करे कि ये दोबारा से बन पाएगा या नहीं, गियर चेक करे ये 3 भागों में बटा हुआ है या नहीं, डिफरेंशियल चेक करे, उसकी हर चीज उसे चेक करनी चाहिए। हमारी भी फैक्ट्री लुधियाना मलेरकोटला रोड पे स्थित है। किसान भाई लुधियाना में आए, उसे वहां से ले लिया जाएगा, कंपनी में ले आके उनको पूरा डेमो दिया जाएगा और हर चीज विस्तार से दिखाई जाएगी। फिर भी अगर किसान भाई यहाँ पे नहीं आ सकता, दूर बैठा है, तो वहां के लिए नंबर वीडियो पे दे रखे हैं। इन नंबरों पे हमें नॉर्मल कॉल करे जा, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करे। 5,000 रुपया बुकिंग के लिए सिर्फ किसान भाई ने पहले डाला है। उसके बाद मशीन पैक होके जिला में पहुंच जाएगी। जब जिला में पहुंच गई उसके बाद बाकी का पैसा फिर उसी करंट अकाउंट में लगा के हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद मशीन किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाएगी। और एक बात कहना चाहूंगा, जो भी किसान भाई पूरे देश में से कहीं से भी चल के मेरे पास आएगा तो उस किसान भाई को 2nd क्लास ट्रेन का किराया भी कंपनी अपनी जेब से देगी। दोस्तों जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको जागरूक किया जाए। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपके बारीकी से समझ आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है क्योंकि मेरा मकसद हर एक वीडियो में यही रहता है, वीडियो लंबा भले ही हो जाए लेकिन वो आपके लिए इतना लंबा ना हो जाए कि आप बाद में कहीं पैसा ही लगाते रह जाओ और कंपनी आपकी सुनवाई ही ना करे। इसीलिए वीडियो लंबा होता है कि आपको बारीकियां समझ में आ जाएं। आप कल को आप जब पैसा लगाओ तो आपका पैसा बर्बाद ना हो। कहीं भी आप पैसा लगाओ तो इन बारीकियों का ख्याल रखोगे तो आपका पैसा कभी भी बर्बाद नहीं होगा। कैसी लगी है वीडियो, राय साझा करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और किसान भाई भी इस वीडियो से जागरूक हो सकें और अपना जो पैसा है वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें, जिससे कि उन्हें बदले में कुछ रेवेन्यू मिले, बदले में वो कुछ कमा पाए। ऐसा ना हो कि वो बर्बादी की तरफ चल जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय
की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय जवान जय किसान।